Your next topic is the sexual reproduction. Sexual reproduction. फंजाई में भी डायोशियस, कह रहे हैं कि फंजाई जो है वो डायोशियस होती है। ठीक है, डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब वहाँ भी जो है डायोशियस में क्या होता है कि हम एक ही जो है वो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में जैसे ह्यूमन बीइंग है तो यूनिसेक्सुअल हैं। तो डायोशियस का मतलब ये है कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। बट मोनोशियस का मतलब क्या होता है कि बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है। मीन्स ऑर्गेनिज्म अगर मोनोशियस होगा तो उसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अर्थवॉर्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो मोनोशियस हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। देन इन फंजाई किंगडम वी यूज़ द टर्म हटीरोथैलिक। कह रहे कि फंगस में हम टर्म यूज़ करते हैं हटीरोथैलिक। हटीरोथैलिक किसके लिए? पर डायोशियस, मतलब ऐसी फंगस जो कि जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं उनको हम हटीरोथैलिक बोलते हैं। और होमोथैलिक टर्म हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मोनोइशियस के लिए। किसके लिए? मोनोइशियस के लिए। अब आपको ध्यान से समझना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायोशियस एंड मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन में है। ठीक है, फंजाई में हम हेटेरोथैलिक कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो डायोशियस है, और होमोथैलिक कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो मोनोइशियस हैं। राइट। उसके बाद जो है फिर से आप देखिए इसमें कंडीशंस, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, मतलब सेक्सुअल कितने टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंजाई में। फर्स्ट इज एनाइसोगैमी, सेकंड इज आइसोगैमी, थर्ड इज ooगैमी। फर्स्ट एनाइसोगैमी है। एनाइसोगैमी में क्या है? व्हेन द फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिफरेंट इन देयर फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। कह रहा है कि जब फ्यूजिंग गैमीट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं फिजियोलॉजी में एंड मॉर्फोलॉजी में, तो उसको एनाइसोगैमी कहते हैं। मीन्स एनाइसोगैमी में फ्यूजिंग गैमीट्स जो होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी मीन्स उनकी फंक्शनिंग अलग होगी एंड मॉर्फोलॉजी मीन्स उनका शेप साइज जो है वो अलग होगा। देन उसके बाद है आइसोगैमस कंडीशन, आइसोगैमी। व्हेन फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर इन फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, जब फ्यूजिंग गैमेट्स जो हैं वो सिमिलर हों फिजियोलॉजी में और मॉर्फोलॉजी में, उनकी फिजियोलॉजी सेम हो उनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो, तो हम बोलेंगे कि ये आइसोगैमी है। नेक्स्ट क्या है? ooगैमी कंडीशन होती है। ooगैमी में क्या होता है कि फ्यूज़न होती है मेल गैमीट की विद द फीमेल गैमीट, फ्यूज़न ऑफ द मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट। ठीक है, फीमेल गैमीट। अब आपको पता है कि मेल गैमीट जो है वो एक्टिव होता है। मीन्स मेल गैमीट स्मॉलर इन साइज होता है, जितना वो स्मॉलर होता है उतना ही एक्टिव होता है। ठीक है, और फीमेल गैमीट जो है वो नॉन फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। अब फ्लैजिला उसके पास नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती फीमेल। तो मेल जो है वो एक्टिव होता है। तो ooगैमी में इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट। देन यहाँ पे जो है बताया गया है कंजुगेशन प्रोसेस को। कंजुगेशन प्रोसेस में ये गैमेटेंजिया बनाए हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे बनाए? ये वाले जो है वो गैमेटेंजिया बनाए हैं। एक जो है वो मेल गैमेटेंजियम है, ये मेल गैमेटेंजियम है, दूसरा क्या है? फीमेल गैमेटेंजियम है। और दोनों ने मिलके यहाँ पे फ्यूज़न करके कंजुगेशन को शो किया है। राइट, ये स्ट्रक्चर जो है आप ooगैमी में बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो स्लाइड है उसमें बताया गया है, कह रहे सॉरी, in heterothallic fungi, some of the hypha branches become reproductive in nature। कह रहा है कि heterothallic fungi में, heterothallic fungi कौन सी fungi हुई? जिसमें जो है डायोशियस कंडीशन होती है, तो उसमें जो है वो हाइफल ब्रांचेस जो हैं वो रिप्रोडक्टिव इन नेचर होती हैं। ये रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस जो हैं इनके पास गैमेटेंजिया होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? गैमेटेंजिया होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के पास। मेल गैमेटेंजिया इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। जो मेल गैमेटेंजिया होता है उसमें उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, जिसके बीच में मेल गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। फीमेल गैमेटेंजियम को हम ooगोनियम बोलते हैं, जिसमें फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन अकर हेयर ड्यू टू विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू एंड जाइगोस्पोर। कह रहे कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो फ्यूज़न होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो जाइगोस्पोर कहलाता है और ooस्पोर कहलाता है। उसका कंपोजिशन क्या रहेगा? 2n रहेगा। दिस ooस्पोर अंडरगो मियोसिस,
जो ये oospore हैं ये क्या करती है, meiosis को करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स को। हर एक स्पोर जो है वो जर्मिनेशन के टाइम, जर्मिनेशन होने के बाद न्यू माइसीलियम को बनाती हैं, न्यू माइसीलियम को प्रोड्यूस करती हैं। कॉन्जुगेशन जो है इसमें प्लाज्मोगैमी भी होती हैं और कैरियोगैमी भी होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोगैमी? प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है हाइफे में वो आपस में फ्यूज़ कर जाता है। गैमी मतलब फ्यूज़न, गैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूज़न होता है। कैरियोगैमी होती है फिर, कैरियोगैमी मतलब कि दोनों हाइफे के बीच में जो पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मोगैमी हो गई, उसके बाद जो है उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की फ्यूज़न होगी तो कैरियोगैमी होगी। न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जाइगोस्पोर, न्यूक्लियाई जो है वो जाइगोस्पोर में प्रेजेंट होते हैं, आर टर्म्ड एज डाइकैरियन। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई जाइगोस्पोर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन। जाइगोस्पोर कैसे बनता है, देखिए ना, सबसे पहले क्या बताया मैंने कि एक हाइफा है, ठीक है, जैसे कि एक हाइफा है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो सेकंड हाइफा है, इस तरह से, ठीक है। इन दोनों का जो है वो फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न कैसे होता है, देखिए इसमें जो है ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरी तरफ ये जो है वो एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसका जो है वो अपना न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इसका अपना न्यूक्लियस होगा और दूसरे का जो है वो अपना न्यूक्लियस होगा। तो दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना ये जाइगोस्पोर है, ठीक है। तो जाइगोस्पोर में जो है वो दो न्यूक्लियाई इस टाइम आपको दिख रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, तो इसको हम बोलेंगे डाइकैरियन कंडीशन। क्या बोलेंगे, डाइकैरियन कंडीशन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला, आप देखिए ना कि न्यूक्लियाई, यहाँ पे देखो न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जाइगोस्पोर टर्म्ड एज डाइकैरियन। जो न्यूक्लियाई जाइगोस्पोर में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में उसको क्या बोलते हैं, सिनकैरियन। ह्यूमन बीइंग में क्या बोलेंगे उसको बच्चे, सिनकैरियन, ठीक है। आगे फिर हाइफा बनाया है, इस तरह से हाइफा बनाया है इसको, ठीक है। और इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंडीशन जो है एसेप्टेट कंडीशन है। अगर इनमें जो है वो इस तरह से बना होता, सेप्टे बने होते, तो हमने क्या बोलना था कि ये सेप्टेट हाइफा है, ठीक है, क्या है, सेप्टेट हाइफा है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर आपको आई होप सो समझ आया हो। नेक्स्ट स्लाइड है ट्रियो फंजाई की, किसकी, ट्रियो फंजाई, सॉरी ट्रियो फंजाई की, ठीक है। ट्रियो फंजाई में एक तो जो फंजाई है वो नॉन सेप्टेट माइसीलियम है, यानी कि ऐसे हाइफे होंगे जिनमें सेप्टा नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो है ऐसे हाइफा होंगे जिनमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे, सेप्टेट माइसीलियम। और दूसरी तरफ जो है नॉन सेप्टेट माइसीलियम। पहले हम नॉन सेप्टेट माइसीलियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको जूम कर लेती हूँ मैं। नॉन सेप्टेट माइसीलियम, नॉन सेप्टेट माइसीलियम में हमारे पास जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, लोअर फंजाई इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोअर फंजाई, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोअर फंजाई कौन सी क्लास की है, फाइकोमाइसिटीज़ की। फाइकोमाइसिटीज़ में जो है हमारे पास जो है वो कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे जो है जाइगोमाइसिटीज़ और यहाँ पे कुछ और था, मेस्टिगोमाइसिटीज़ है, ठीक है। फ्लैजिलेट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, दूसरे में नॉन फ्लैजिलेट मेम्ब्रेन है, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास सेप्टेट माइसीलियम है। सेप्टेट माइसीलियम हायर फंजाई का है। हायर फंजाई में एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटूरोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटूरोमाइसिटीज़, ठीक है, ये आना था इसमें। Then the classification of the fungi. Classification of fungi. In fungi the mycelium does not exhibit much variation. कह रहा है कि fungi में mycelium जो होता है वो ज़्यादा वेरिएशन को एग्जिबिट नहीं करता है। fungi are classified on the basis of the given criteria. fungi को हम given criteria के बेसिस पे जो है वो कैटेगराइज करते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी क्या है।
दूसरा बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिजियोलॉजी क्या है फंगल मेम्ब्रेन की, ठीक है, क्या है सबसे पहले क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ द फंगल मेम्ब्रेन। देन उसके बाद है फाइकोमाइसिटीज, फीचर्स क्या है फाइकोमाइसिटीज के, फाइकोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई है, कैसे होते हैं, दीज आर नोन एज द एल्गल फंजाई, इनको हम एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ देयर इक्वेटिक हैबिटेट, क्यों, क्योंकि उनका जो इक्वेटिक हैबिटेट होता है एंड फॉर्म थैलस, दे ग्रो ऑन डिकेइंग वुड, ये ग्रो करते हैं डिकेइंग वुड के ऊपर, ठीक है, डिकेइंग वुड के ऊपर जो है गली सड़ी जो वुड होती है मॉइस्ट प्लेसेस पे उसके ऊपर जो है फाइकोमाइसिटीज जो है वो ग्रो करती हैं, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज ग्रो करती हैं। हाइफा जो है वो मोस्टली मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा होता है इनका, ठीक है, नॉन मोटाइल सेप्टेट होता है। अब समझे ना, अब हाइफा और मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स हाइफे जो हैं वो कैसे होंगे, इस तरह से हाइफे होंगे और उनमें जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा हाइफा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हों उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, कौन क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब सेप्टेट भी हैं, ठीक है, सेप्टेट भी हैं तो इसका मतलब क्या है कि हाइफा, इसका मतलब ये हुआ कि हाइफा तो है, रुकिए ज़रा, यहाँ पे थे हम, ठीक है, इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रही थी आपके साथ। हाइफा और मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब इस तरह से हाइफा है, ठीक है, इसमें जो है वो न्यूक्लियाई है, ऐसे न्यूक्लियाई बने हैं, ये न्यूक्लियाई है। अब इसमें जो है इसके अलावा इसमें सेप्टेट फॉर्मेशन है, सेप्टा प्रेजेंट है। तो ये हाइफा जो है कैसा हुआ, हाइफा मल्टी न्यूक्लिएट एंड नॉन मोटाइल सेप्टेट, हाइफा कैसा हुआ मल्टी न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस ये रहा इसका, ठीक है, सेप्टा ये रहा इसका, और ये पूरा जो है ऐसी कंडीशन बनेगी इसके, ठीक। उसके बाद जो है वो क्या बताया इसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, किसकी द्वारा होती हैं, जूस्पोर्स के द्वारा होती है, जूस्पोर्स बनती हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स, ये स्पोर्स के नाम है बेटा जो आपने याद रखने, नॉन मोटाइल मतलब जो मूव ना कर पाए, अप्लेनोस्पोर ये इसका जो है स्पोर का नाम है। देन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप, जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, आइसोगैमस होता है, ठीक है, एनाइसोगैमस होता है और oogamous टाइप का होता है। एग्जाम्पल है राहाइजोपस, म्यूकर, फाइटोपथोरा एंड एल्ब्यूगो। फाइटोपथोरा जो है वो कौन सी डिजीज़ को पैदा करता है, लेट ब्राइट नहीं लिखना है आपने, यहाँ ब्लाइट लिखना है, BLIGHT, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड एल्ब्यूगो में यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, ब्राइट लिखा हुआ BRIGHT, ये गलत है, इसको ठीक कर लेना आपने, लेट ब्लाइट BLIGHT, काइंडली करेक्ट करें इसको। एंड एल्ब्यूगो वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर, और इसमें जो है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है। बेटा ये दोबारा वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे, प्लीज़ इनको अच्छे से आप अभी जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं। देन उसके बाद है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी पैरासाइट है, ठीक है, उसका जो होस्ट है, और ऐसे पैरासाइट जिनका एक जो है वो परमानेंट होस्ट है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट एनी होस्ट, कह रहा है कि वो जो है पूरी तरह से इसमें जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को विदाउट एनी होस्ट, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और दूसरे जो है वो परमानेंट पैरासाइट्स थे, परमानेंट पैरासाइट्स जो हैं वो सिर्फ डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो हैं वो कंप्लीट करते हैं अपने लाइफ साइकिल को विदाउट एनी होस्ट। यहाँ पे बताया ना ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट एनी होस्ट, बट फैकल्टेटिव पैरासाइट कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट, ठीक है। No. Obligate parasite can complete their life cycle without any host, and obligate parasite जो है वो complete कर सकते हैं अपने life cycle को
बिना किसी होस्ट के, बट फ्लैजिलेट, सॉरी फैकल्टेटिव आएगा यहाँ पे, यहाँ गलत लिखा है ये, फैकल्टेटिव, ठीक है, फैकल्टेटिव पैरासाइट, FACUL, फैकल्टेटिव, फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट, वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट एनी होस्ट। ऑब्लिगेट पैरासाइट में लिखना है कैन नॉट, और फैकल्टेटिव में लिखना है कैन, ठीक है। उसके बाद है एस्कोमाइसिटीज क्लास, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई, कह रहा है कि इनको जो है हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या, सैक फंजाई का, एस्कोमाइसिटीज, इसका दूसरा नाम क्या है, सैक फंजाई, आपने याद रखना है इसको। कई बार पेपर में MCQ में पूछते हैं कि विच फंजाई इज कॉल्ड एज सैक फंजाई, ऑप्शन में आता है आपको जैसे एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटूरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, तो आपने एस्कोमाइसिटीज को टिक करना है। इट इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फंजाई, फंजाई की सबसे लार्जेस्ट क्लास जो है वो कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बिकॉज इसमें जो है वो 35,000 स्पीशीज़ जो हैं फंजाई की पाई जाती हैं। एस्कोमाइसिटीज़ के जितने भी स्पोर्स हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर SI में प्रोड्यूस होते हैं। हर एक एस्कस में जो है 4 to 8 जो है एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से जो है वो एस्कस बना होता है, ठीक है, इस तरह से एस्कस बना होता है, और इसके बीच में जो है वो इस तरह से जो है ऐसे ये होता है, और इसमें जो है हमारे ऐसे ऐसे जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियाई ऐसे प्रेजेंट होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मिनिमम 4 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होते हैं। तो ये जो बने इसके ये एस्कोस्पोर्स हैं, ये क्या है, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स बने ये, इस तरह का हाइफा जो है वो इसमें बनता है, ठीक है। अब देखो कि एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 35,000 स्पीशीज़ जो हैं फंजाई की पाई जाती हैं। स्पोर्स जो हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं, जिनको हम SI बोलते हैं। ईच स्पोर, ईच एस्कस बियर्स 4 to 8 एस्कोस्पोर्स। अभी अभी बताया मैंने आपको कि एस्कस कैसे बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये एस्कस है, ये एक एस्कस है, और अगर यहाँ पे बहुत सारे बना दें ऐसे एस्कस तो ये क्या है, SI का रूप ले लेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे कि SI बन गए ये, ठीक है, SI बन गए। फिर इनमें जो है वो इसमें जो है वो एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, ठीक है, ये जो है वो इनके सेप्टा लग गए, और इसमें जो है वो इसमें जो है वो एस्कोस्पोर बन गया। अब ये ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो एस्कोस्पोर्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, राइट। अब इसमें जो है वो हमने ये पढ़ लिया, आई होप सो आपको समझ आया हो सारा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। दिस इंक्लूड यीस्ट, इसमें यीस्ट होता है, पाउडरी माइल्ड्यू प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब उसमें नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़ में क्या होता है, इन फंजाई इम्परफेक्टी फंजाई, अच्छा एक MCQ एक और आता है नीट में, ठीक है, कि फंजाई इम्परफेक्टी जो है वो किसका नाम है, आपने याद रखना है, ड्यूटूरोमाइसिटीज़ का, किसका, ड्यूटूरोमाइसिटीज़ का, फंजाई इम्परफेक्टी किसका नाम है, ड्यूटूरोमाइसिटीज़ का। प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू दिस इंक्लूजन ऑफ अ फंगस, आपने इतना याद रखना है कि ये फंजाई इम्परफेक्टी जो है वो ड्यूटूरोमाइसिटीज़ की क्लास है, ठीक है, ड्यूटूरोमाइसिटीज़ की क्लास है। देन उसके बाद है एस्कोमाइसिटीज़ में भी यूनिसेलुलर, कई बार ये यूनिसेलुलर होता है जैसे कि ईस्ट है, और मे बी अ मैनी सेल्ड फिलामेंट इन पाउडरी माइल्ड्यू, और कई बार जो है मैनी सेल्ड फिलामेंट होता है, थिकन्ड होता है। द रिप्रोडक्टिव दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बडिंग इन अ ईस्ट, एस्कोमाइसिटीज़ जो है वो जैसे ईस्ट में बडिंग होती है उस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पेंसिलियम में कोनिडिया बनता है, आपने याद रखना है, ईस्ट में बडिंग होती है, पेंसिलियम में कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। कोनिडिया आपको बताया था कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे ऐसे जो है वो राउंडेड से स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको कोनिडियम बोलते हैं, और ज़्यादा हैं तो कोनिडिया, और अगर एक की बात करें तो कोनिडियम, और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, इसका है पेंसिलियम का, ठीक है।
देन दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली बाय होलोगैमी, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटी स्पर्मेटी स्पर्मेगेशियम कुछ ऐसा है ये, इसको मत लिखना अभी, आता है ये, एंड सोमेटोगैमी। ठीक है, कह रहा है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअली बाय होलोगैमी, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। उसके बाद है होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है, व्हेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक अ गैमीट। ठीक है, जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, होलोगैमी में मतलब कि होलो मतलब पूरे का पूरा। ठीक है, जब ईस्ट जो है वो पूरे के पूरे गैमीट की तरह एक्ट करने लग जाए तो उसको हम होलोगैमी कहते हैं। ठीक है, और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या है, इट अकर विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के बताया था ना, इस तरह से वो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट था। ठीक है, जिसमें हमने बनाया था, इस तरफ दूसरा था। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था जो, ये सारा स्ट्रक्चर कौन सा था, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का। ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में बताया आपको कि इसमें जो है इट अकर विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। कह रहे हैं कि कॉन्जुगेशन की हेल्प से होता है। इसमें एक फीमेल गैमेटेंजियम होता है जिसको हम एस्कोगोनियम बोलते हैं, और एक मेल गैमेटेंजियम होता है जिसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम कहते हैं। नेक्स्ट है रुकिए ज़रा,